दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हूँ मैं भी बढ़िया। तो दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 5:15 और मैं अभी कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। आजकल मैं बहुत कम ब्लॉग बनाती हूँ, कभी कभी तीसरे चौथे दिन अपने वीडियो डालती हूँ मैं। तो कल आपको मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज मुझे जाना है कैंडल मार्च पे। तो ये कैंडल मार्च पे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, इसका रीज़न क्या है वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी। तो दोस्तों आज पता चला मुझे कि हमारे गाँव में ना कैंडल मार्च है। ये बात है 2014 की। और वीडियो आगे को बातें शुरू करूँ मैं, उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि ये किसी छोटी सी नन्ही बच्ची को न्याय दिलाने की बात है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों 2014 की बात है। हमारे यहाँ पिथौरागढ़ से ही जाजर देवल गांव कहते हैं, वहाँ से ही एक परिवार शादी अटेंड करने के लिए हल्द्वानी शीश महल में गए थे। शीश महल में हो सकता है उनके रिश्तेदार रहते होंगे, रिलेटिव, या हो सकता है वहाँ जहाँ जिसके लिए भी वो शादी में गए थे वहाँ हॉल बुक किया हो, तो गए थे वो शीश महल में। तो उनके साथ उनकी एक बच्ची भी थी, छोटी 6 साल की। तो दोस्तों जब शादी के लिए वो हॉल के अंदर होंगे ना, तो बच्ची क्या है निकल के बाहर आ गई रोड पे। तो उसको कहते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर उठा के ले गया गोलापार, और उसके साथ किया उसने बलात्कार बहुत गंदे तरीके से, छोटी 6 साल की बच्ची। और ड्राइवर का नाम है अली अख्तर। तो दोस्तों उसको उस समय में तो केस चला होगा उसके ऊपर। तो पहले उसको सिविल कोर्ट से सज़ा मिली थी फांसी की। उसके बाद उसने हो सकता है अप्लाई किया हो आगे, तो उसका केस गया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी उसको सज़ा मिली थी फांसी की। तो दोस्तों अब उसका केस गया होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लोग अप्लाई करते हैं, आगे को तारीख बदलते रहते हैं अपने वकील के द्वारा। मैं तो कहती हूँ ऐसे वकीलों में भी धिक्कार हो जो ऐसे लोगों के लिए केस लड़ते हैं। इनके लिए पैसा ही सबसे बड़ा होता है। तो अब उसको सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया है। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई वो हाई फाई है, एक ट्रक ड्राइवर ही है, वो कैसे बरी हो गया, क्या वो दोषी था या नहीं था। अब ये चीज़ें मैंने तो दोस्तों मेरे को डेट अच्छी से याद है, 5 जुलाई रात 10 बजे हल्द्वानी में एंट्री मारी थी, सीधे आसाम तिनसुकिया से। हमारी ट्रेन उस समय हल्द्वानी पहुंची थी, 2012 की बात है। और ये हुआ था 2014 में। तब हम हल्द्वानी में उतने ज़्यादा हमको उतनी कोई जानकारी भी नहीं थी। सुना भी होगा बात, तो मेरे को इतना ध्यान में नहीं था। अभी ये चीज़ें न्यूज़ में उछली हैं। और हमारे यहाँ कैंडल मार्च लेडीज़ लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ गाँव की बच्ची है, हमारे पिथौरागढ़ की बच्ची है, और उसको न्याय नहीं मिला। और 6 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है दोस्तों, 6 साल की बच्ची। ये जघन्य अपराध उस आदमी ने किया है। अगर वो दोषी है तो उसको फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कैंसिल कर दी, हम ये जानना चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्या वकील ने ऐसी दलीलें रखी कि उसको माफ़ कर दिया गया और वो बरी हो गया। ये तो बहुत गलत बात है दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर वो दोषी है तो मैं अगर भी लगाऊंगी दोस्तों, क्योंकि हमको पूरी जानकारी है नहीं, और मुजरिम कौन है ये भी हमको पता है नहीं। ये तो पुलिस जानती है अच्छे से, जहाँ कोर्ट में केस चल रहा है, जज लोग जो न्याय सुना रहे हैं अपना, वो जानते हैं। हम तो एक आम आदमी हैं, एक बच्ची के लिए, छोटी सी 6 साल की बच्ची के लिए अपना आक्रोश दिखाना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं, बच्ची के माँ बाप का। सुनो दोस्तों क्या बीती होगी उस बच्ची के माँ बाप पे। और 2014 की बात है, अब 2025 है, लगभग 11 साल लगा लीजिए बात को हो गए हैं। तो उन माँ बाप ने 11 साल तक उनकी बेटी को न्याय मिलेगा करके इंतज़ार किया। वैसे भी हमारे इंडिया में सज़ा मिलते मिलते सालों साल बीत जाते हैं। कई तो ऐसे होंगे मुजरिम की जेल में ही मर जाते हैं, उनकी सज़ा सुनाई नहीं जाती है। ये बहुत गलत बात है। इंडिया में हमारे कानून चेंज होने चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है, कोई जघन्य अपराध कर रहा है, तो उसके लिए तुरंत सज़ा का होना चाहिए प्रावधान। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बाकी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं मैं निकल के आ गई हूँ जाने के लिए, और अभी पहुँची हूँ मैं जारा बैंड पे। देख सकते हैं हम इसी को जारा बैंड कहते हैं यहाँ पे, जो ये नीचे मोड़ है, गाड़ियाँ जा रही हैं। तो चलते हैं आगे को। अब इधर से ऊपर को जाऊँगी मैंने सोचा थोड़ा, वैसे गांव से सीधे भी जा सकते थे, रास्ता वहाँ भी है, पर मैंने सोचा थोड़ा घूमते हुए निकलती हूँ। आगे चल रहे हैं साहब जी, सूबेदार साहब, इन्होंने ही कहा घूम घूम के चलते हैं, तो मैं भी इनके पीछे पीछे हो ली। तो चलते हैं। देख सकते हैं ये ऊपर को हमारे गांव का पातल है, घनघोर पातल। जो मैं बाघ के वीडियो डालती हूँ, बाघ यहीं आता है। ये जंगल पूरा हमारी भाषा में पातल कहते हैं। और ये देख सकते हैं अब हम ऊपर को APS रोड में जा रहे हैं।
अभी नीचे तो देख सकते हैं नीचे को ये सुंदर सा हमारा पहाड़, और पहाड़ों पे बसे दूर दूर गांव, सामने हेलीपैड यहाँ का, ऊपर को पूरा जंगल, ये आगे भी जंगल। अभी और आगे चलना है हमको, लास्ट बैंड दिख रहा है ना, उससे भी आगे फिर एपीएस आएगा। दोस्तों देख सकते हैं अभी एपीएस पहुँची नहीं मैं, यहाँ से दिख रहा था बहुत ही सुंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ। ये देख सकते हैं ये रोड जो नीचे को जा रही है इसको कहते हैं मोखली गाँव। मोखली गांव के लिए रोड जा रही है कह रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं हूँ अभी तक मोखली गांव। देवलाल गांव गई हूँ, मोखली गांव नहीं गई अभी तक। और देखो बच्चे, ये देखो पातल में सारे बच्चे इधर आए हैं। देखो दोस्तों ये पूरा, पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था घूमने वाले बच्चों का। एयरपोर्ट हवाई पट्टी तो कई बार दिखाई है मैंने। चले आगे तो देख सकते हैं एपीएस स्कूल की बिल्डिंग दिख गई है, और यहाँ सारे ना आपको शाम को घूमने वाले भी बहुत मिलेंगे। देख सकते हैं जैसा कि मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पर से कैंडल मार्च निकलने वाला है, इसको हम देख सकते हैं। वो मेरी बहू बोल रही है, अब इस पे मैं कैमरा लगाती हूँ, तो चलते हैं कैमरा बहू पे। बिल्कुल ऐसी हालत में उसका हाथ टूटा हुआ था, उसका पैर टूटा हुआ था, और उसका हर अंग दर्द में, उसको इतना दर्द दिया था उन दरिंदों ने, इस कदर उसको मारा था। वो कितना चीखी होगी, कितना कराही होगी, और कितनी आहें उस बच्ची ने भरी होगी, ये हम माओ से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आज मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। उस बच्ची को जो नन्ही कली, सिर्फ 7 साल की वो बच्ची थी, 7 साल की, जब उसके दूध के दांत भी नहीं निकले थे, उस उम्र में उस बच्ची ने क्या कुछ सहा, और सहने के बाद उसकी सांसें थम गई। उसके दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं उसके दर्द को। वो किस दर्द से होकर गुजरी है, और किस हालत में, किस निर्ममता के बाद उसकी हत्या हुई है, उसको हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते हैं। महसूस करते हुए भी हम लोगों की रूह कांप रही है। उसने कितनी बार मम्मी मम्मी वो चिल्लाई होगी, कितनी बार वो पापा पापा चिल्लाई होगी। वो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं चिल्लाई, वो बच्ची चिल्लाई, पूरी मानव जाति को उसने पुकारा, पूरी मानव जाति को उसने पुकारा कि मुझे बचाओ। लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था, कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। उस बच्ची की सांसें थम गई, मर गई वो वहाँ पर। उसके पिता को जब उसकी लाश मिली, इस हालत में उसकी लाश मिली कि उसके पिता उस मंजर को देख नहीं पाए, उसकी माँ को तो शायद उसकी लाश दिखाई तक नहीं गई, क्योंकि वो इस हालत में थी कि उसको देख नहीं पाई उसकी माँ। तो हम लोगों से अच्छा उस बच्ची का दर्द कोई समझ नहीं सकता है। हमने उस बच्ची को न्याय दिलाना है। उसके बाद पैरवी हुई लोअर कोर्ट से 5 दिन बाद जब उसका बच्ची का स्केच बना आरोपी का कि कौन आरोपी है, पूछताछ हुई, आसपास के लोगों से पूछा गया कि कौन था आरोपी, क्या तुमने किसी को देखा? तो जिन लोगों ने बताया कि वो एक ट्रक ड्राइवर था, और उसका स्केच बना, कई लोगों ने, कई दुकानदारों ने, कई बच्चों ने उसको देखा था, उसका स्केच जारी होता है। 5 दिन बाद पंजाब लुधियाना से वो आरोपी पकड़ा जाता है। अख्तर उसका नाम था, अख्तर अली नाम का वो अभियुक्त पकड़ा जाता है। लोअर कोर्ट से उसको फांसी की सजा होती है, हाई कोर्ट से उसको फांसी की सजा होती है। लेकिन 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट से अख्तर अली नाम का वो अभियुक्त बरी हो जाता है, बाइज्जत बरी। तो अगर अख्तर अली बरी हुआ तो हत्यारा कौन है? किसने की वो हालत हमारी बच्ची की? उसको हल्द्वानी के जंगलों में एक हाथ टूटा हुआ, एक पैर टूटा हुआ, उसके साथ दुष्कर्म करके उस हालत में किसने फेंका? ये सबसे बड़ा सवाल आज हम लोगों के बीच में है। और हमें न्याय चाहिए, अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहिए। कब तक वो माँ बाप, क्या उनको चैन की नींद आती होगी? जब से हमने इस प्रकरण को सुना है, ये प्रकरण हम लोगों के सामने आया है, रात को भी हम लोगों की नींद खुल रही है। तो उन माँ बाप के बारे में आप लोग सोचिए, क्या उन लोगों को रातों को नींद आती होगी? वो मंजर देखने के बाद उस पिता की दिन का चैन और रातों की नींद उजड़ी हुई है। वो पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, वो माता पिता दर दर भटक रहे हैं। लेकिन जो पैरवी, जिस वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, वो उत्तराखंड की भी नहीं थी। सरकार की यहाँ पर बहुत बड़ी विफलता इसे हम कहेंगे कि उत्तराखंड की वकील तक वहाँ पर नहीं रखी गई। मध्य प्रदेश से एक वकील आती है और उस बच्ची की पैरवी करती है। तो जिस सुप्रीम कोर्ट की वकील की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए होती है,
वो फीस अख्तर अली नामक वो ट्रक ड्राइवर कहाँ से लाया? ये दूसरा बड़ा सवाल हम लोगों के बीच है कि उसको वकीलों की फीस तक की फंडिंग कहाँ से हुई? किसने उसको इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा दिया? शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अभी भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। नन्ही परी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नन्ही परी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बेटी हम शर्मिंदा, गला से आई आवाज। नन्ही परी को न्याय दो, न्याय दो। गला से आई आवाज। नन्ही परी को न्याय दो, गला से उठी आवाज। नन्ही परी को न्याय दो, नन्ही परी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नन्ही परी को न्याय दो, न्याय दो। दोस्तों ये है कि वो सारे लेडीज जो बाकी हमारे लेडीज नहीं है, सब माँ है, सब अपने अपने बच्चों को न्याय पाने के लिए हुए हैं। देख सकते हैं। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। आगे किनारे गोली मारो सालों को, किसके हत्यारों को। गोली मारो सालों को, किसके हत्यारों को। गोली मारो सालों को, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मैं पहुंच गई हूँ घर, देख सकते हैं किचन में, पर मैं ज़्यादा दूर तक नहीं गई, थोड़ी देर नीचे तक गई क्योंकि बच्चे तो सबके हैं दोस्तों घर में खाना खाने वाले, क्योंकि हम लोग ना जल्दी खाना खा लेते हैं, हमारा आदत है 7:30 से पहले पहले खाना खाने की, और वहाँ बहुत टाइम लगेगा। पर मैंने अपना जो भी कहना था कहा भी, और अपना वीडियो के माध्यम से भी मैं लोगों तक ये पहुँचाऊँगी बात कि देखो ये बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है 6 साल की बच्ची के साथ। और वो बेचारी देखो अपने गाँव में थी भी नहीं, गाँव से दूसरी जगह हल्द्वानी गई हुई थी। और आके देख सकते हैं दोस्तों, मेरे दूध वाले लेके आ गए थे मेरे लिए दूध, तो मैंने दूध रख दिया है। और इसमें मेरे बना है आज सेमिया, आज रात का खाना मेरा। और इधर बनी है मेरी सब्जी बनाई है मैंने गडेरी की, हमारी भाषा में पिड़ों कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गडेरी, हिंदी में कहते हैं अरबी अरबी। और भाभी जी की भाषा में, भाभी जी घर पर हैं, गुइयाँ तो ये थी मजाक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वीडियो देखते रहना दोस्तों, सपोर्ट करिए, देखिए वीडियो, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाय बाय, गुड नाइट।